नमस्कार। मैं ए.के. मिश्रा, अशोक कुमार मिश्रा, मोटिवेशनल ट्रेनर बोल रहा हूँ। अपने अनुभव, अपने थोड़ा मोड़ा ज्ञान, अपनी बुद्धि विवेक से जो कुछ भी मैंने सोशल साइट के बारे में अनुभव किया है इन कुछ दिनों में, मैं उस पर कुछ एक परिचर्चा करना चाहता हूं। आप सबसे करबद्ध आग्रह है कि कृपया बिल्कुल सब्र के साथ, शांति के साथ इस वीडियो को ज़रूर सुनें। अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक सही संवाद मिल सके। अगर हम अपने भाषा में इसको अगर बोलना चाहें तो हम ये कहना चाहेंगे कि न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर ऐसा मुझे लगता मेरा हमदम मिल गया। इस सोशल साइट पे एक से एक लोगों से मुलाकात होती है। आइए कुछ बिंदुवार करके हम इस पे चर्चा करें। दूसरों में बुराई। कबीरदास जी ने बहुत बखूबी कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात अगर हम अपने मन के अंदर झांकें तो हमें खुद एनालिसिस हो जाएगा कि हम वास्तव क्या है। तो मेरा एक कहना है कि इस फेसबुक के जरिए या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या तमाम साइट हैं, उस पे जो दूसरे की बुराई हम खोजते हैं, तो बुराई ना खोज के अपनी ऊर्जा को सही व्यक्तित्व बनाने में लगाएं, क्वालिटी बढ़ाने में लगाएं, अपने अच्छे गुणों को संभाल कर रखें। याद रखिए कि अच्छे गुणों को संभाल कर रखना बहुत कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बुराई तो बड़ी आसानी से प्रवेश कर जाती है, इसलिए सावधान रहिए। टांग खींचने की आदत। आपको सोशल साइट पे कुछ व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों की टांग खींचने में बहुत मजा आता है। वो एंजॉय करते हैं उस समय को, सेशन को, और वो ये नहीं समझते हैं कि अगर आप किसी की हाथ पकड़ के ऊपर नहीं उठा सकते हैं तो आप उसकी टांग मत खींचिए। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प अगर तुम न बन सको तो कांटे बनकर मत रहना। मत खींचिए किसी का टांग, क्योंकि आपका टांग जब ईश्वर खींचने लगेगा तो आपको जगह नहीं मिलेगी। तीसरा बिंदु है कौवा कान ले गया। अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो आप वो कहावत की तरह कि हम कौवा का खोजने चले गए, अपना कान नहीं देख रहे हैं, तो पहले हम अपने कान को देखें कि मेरा कान महफूज है कि नहीं, मेरा कान सुरक्षित है कि नहीं। पूरी शांति से उनकी बातों को सुनिए जो आपको कह रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी बातों को आप पूरी तरह से अक्षरशः उनकी बातों में आप आ जाइए। ईश्वर का दिया हुआ आपके पास अद्भुत दिमाग है, कुशाग्र बुद्धि है, हार्दिक विवेक है, उसका उपयोग करिए ना। कौवा कान ले गया, किसी ने कुछ कह दिया किसी के बारे में, किसी के व्यक्तित्व के बारे में, और आप उसके पीछे नाचने लगे, परेशान हो गए, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी सकारात्मकता को बदल दिया आपने नकारात्मक में। उससे लॉस, घाटा आपका है। दूसरों पे दोषारोपण। दूसरों के दोषों पर पीएचडी करने से बेहतर है कि हम खुद एक ग्रेजुएट बन जाएं अच्छे काम के लिए। ताक झांक करना, षड्यंत्र रचना, किसी की कमी निकालना में अपना समय बर्बाद न करके आप स्वयं और समाज की उन्नति के लिए आप काम करिए। ये गलत आदत पार कर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते। किसी का तो छोड़ दीजिए, आपका भी अच्छा नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए आप ताली बटोर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप शोहरत पा सकते हैं, लेकिन अंत में आपकी हार निश्चित है। मत बनिए अहंकारी। अगला बिंदु अहंकार। मत बनिए अहंकारी। धन संपत्ति, अच्छी नौकरी, सुंदर रूप काया, कुछ ज्ञान अर्जन का अभिमान क्या करना।
अरे अभिमान उस पे करिए जिस परमपिता परमेश्वर ने आपको बना के भेजा है, उसका ध्यान करिए, उसका गुणगान करिए, न कि अभिमान करिए। आप जिस क्षेत्र में भी हैं, जिस ओहदे में भी हैं, सामने वाले को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए और ना ही अपने को आप ओवर एस्टिमेट करिए। यह हमेशा ध्यान रखिए, यह दुनिया वीरों से खाली नहीं है। यहाँ महावीर, चक्रवीर, सूरवीर, परमवीर, तमाम वीर पड़े हुए हैं यहाँ पे। हम एक अदना सा, एक छोटा सा इंसान है, एक बिंदु है। सबसे अच्छा व्यवहार करो, घमंड और अहंकार से दुआएं नहीं मिलेंगी। अगला बिंदु, स्वमूल्यांकन। दूसरे पर एक उंगली उठाने से पहले अपने तरफ 4 उंगली तो देख लें कि हम क्या हैं। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले स्वयं मूल्यांकन कर लें कि हम क्या कर रहे हैं। किसी पे सवाल उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर बनना बहुत कठिन होता है। आपके पास क्या नहीं है? आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप में सुगंधी है, उसको पहचानिए। कबीरदास जी कहते हैं ना कि कस्तूरी हिरण के नाभि में होता है, जो काफी सुगंधित होता है, लेकिन अनजान हिरण को मालूम नहीं रहता, उस सुगंध के चक्कर में दर दर फिरता रहता है वो। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया जानत नाही। तो जनाब, आप में बहुत सारी क्वालिटी है, उसे परखिए, उसका दुरुपयोग मत करिए। अगली बिंदु, नजरिया अपनी। आप जिस चीज को जिस नजर से देखेंगे आपको वही दिखाई पड़ेगा। अगर काला चश्मा पहन के कुछ देखेंगे तो आपको हर चीज काली दिखेगी, हरा चश्मा पहन के देखेंगे तो आपको हरी दिखेगी, सफेद पहन के देखेंगे तो आपको बिल्कुल सफेद दिखेगा। अच्छा खोजेंगे तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी सोसाइटी मिलेंगी। आप बुरा खोजेंगे तो बुरी की तो दुनिया भरमार पड़ी हुई है। मेरे कितने सोशल प्लेटफॉर्म से मेरे कितने अच्छे मेरे मित्र मिले, जो खोए मित्र थे हमारे बचपन के, वो मुझे मिले। इस प्लेटफॉर्म से मुझे अच्छे संबंध मिले, एक से एक विद्वान भाई मिले, एक से एक विदुषी बहनें मिली, ज्ञान का अर्जन किया मैंने। तो हमने इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से लिया। आप भी वही लीजिए, वरना आप स्वच्छंद हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, मेरी अंतिम रिक्वेस्ट, अंतिम निवेदन, अंतिम आग्रह, जोत से जोत जलाते चलो। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। ये मेरा पैगाम है आपके लिए। देश से प्रेम करिए, अपने गली मोहल्ले, समाज, देश, राज्य, पूरे विश्व, वनस्पति, पेड़ पौधे, सबसे प्रेम करिए आप। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, ये पैगाम हमारा। अपनी व्यक्तित्व को इस कदर बनाइए कि लोग आपकी एक झलक पाने के लिए, आपके एक हस्ताक्षर पाने के लिए, आपके एक शब्द सुनने के लिए लोग लालायित रहें, लोग तरसें, लोग आपको खोजें। और अंत में कहना चाहूंगा, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, जो किसी का दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी का दर्द। आइए हम लोग इंसानियत के उत्थान के लिए काम करें, और दूसरों में बुराई खोजना, किसी का टांग खींचना, किसी ने कुछ अगर कह दिया तो उस बात को लेकर गलत धारणा बना लेना और इधर का इधर करते रहना, खरेंतर करना, अपना समय बर्बाद करना निगेटिविटी के लिए, दूसरों पे दोषारोपण करना, अपने में अहंकार लाना, स्व मूल्यांकन न करना, सिर्फ उंगली उठाने की बात सोचते रहना, गलत नजरिया पालना, ये सब चीज से मुक्त हो जाइए, बहुत सुखी रहेंगे। हमारे सभी बड़ों लोगों को मेरा सादर प्रणाम, हमारे सभी अनुज लोगों को मेरा शुभ आशीर्वाद, और जितने हमारे
संघ के हैं, उन सबको मेरा हार्दिक अभिवादन। इसके साथ मैं आज की वाणी को विराम दे रहा हूं। मैं अशोक कुमार मिश्रा उर्फ AK मिश्रा, मोटिवेशनल ट्रेनर। धन्यवाद।